Welcome to Adhira Chemistry Classes. हेलो दोस्तों, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। जो लेसन चल रहा है उस लेसन का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। इसमें जो हम पार्ट हमारा है वह है कोलाइड और उसमें जो सिस्टम है उसका नाम है साल है। तो आप जानते हैं साल जो होता है एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉलिड होता है डिस्पर्स फेज और लिक्विड होता है डिस्पर्सन मीडियम। फैलने वाला ठोस होता है, फैलाने वाला द्रव होता है। जो व्यवस्था बनती है उस व्यवस्था का नाम साल कहलाता है। तो हम साल की प्रॉपर्टी के बारे में फोकस कर रहे थे कि साल की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आप जानते हैं साल की मेन 3 प्रॉपर्टी होती हैं। एक होती है साल की काइनेटिक प्रॉपर्टी, दूसरा साल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, तीसरी होती है साल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो साल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पे फिर से साल 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव साल और एक होते हैं नेगेटिव साल। आज का जो हमारा वीडियो होगा वह होगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पे इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो आज का वीडियो हमारा फोकस होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस पर। मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कब होता है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कब होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के कितने टाइप होते हैं। आज हम इस वीडियो में इतनी सारी बातें करेंगे और इस वीडियो के आधार पर जो कॉन्सेप्ट रहेगा इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर बहुत सारे आपके सवालों का उत्तर मिलेंगे। और जो एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड पढ़ाया जाएगा उस एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड में इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, धुएं की सफाई, डेल्टा फॉर्मेशन, सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट, जितनी सारी बातें रहेंगी आज की वीडियो से उसका ताल्लुकात रहेगा, उसका रिलेशन रहेगा। तो आज का वीडियो इस मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको किसी भी कोलाइड का एप्लीकेशन पढ़ना है, एप्लीकेशन के कारण से दुनिया में जितनी सारी घटनाएं होती नेचर में, उस घटनाओं को समझाने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसका फोकस है इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस को हिंदी में कहते हैं वैद्युत कण संचलन और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस को हिंदी में कहते हैं वैद्युत परासरण। इसको समझाने का सबसे आसान तरीका है, तो आप जानते हैं कि जो साल है, साल, इसमें साल में सॉलिड होता है डिस्पर्स फेज, इसी का नाम होता है कोलाइडल पार्टिकल, और लिक्विड होता है डिस्पर्सन मीडियम और इसी का नाम होता है सॉल्वेंट। ठीक है। तो सॉलिड जो है, जो आपका कोलाइडल पार्टिकल है, उसके ऊपर चार्ज होगा, चाहे प्लस होगा चाहे माइनस होगा। सॉल्वेंट के ऊपर भी चार्ज होगा, चाहे प्लस होगा चाहे माइनस होगा। लेकिन एक खास बात क्या होती है, किसी भी साल में जो कोलाइडल पार्टिकल होता है वह चाहे प्लस होगा चाहे माइनस होगा, लेकिन जो आपका सॉल्वेंट होगा वह प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। मतलब साल पार्टिकल अगर 1000 साल पार्टिकल हैं, सबके पास प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा। प्लस माइनस दोनों एक साथ मीडियम में नहीं रहते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब यह होता है कि अगर हम किसी भी साल में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, एनोड कैथोड डालते हैं, तो साल के पार्टिकल अगर अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट करते हैं तो इस घटना का नाम होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टुवर्ड देयर अपोजिट इलेक्ट्रोड बाय इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अगर साल के पार्टिकल अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पास कराने पर, इस पूरी घटना का नाम होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। माने इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द फेनोमेनन इन विच साल पार्टिकल माइग्रेट टुवर्ड अपोजिट इलेक्ट्रोड बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस आधार पे इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हो गया अब 2 टाइप का होता है। एक होता है कैटाफोरेसिस
केटाफोर्सिस और दूसरा होता है एनाफोर्सिस। केटाफोर्सिस एंड एनाफोर्सिस। केटाफोर्सिस में कैटायन कैथोड की ओर माइग्रेट करेगा। शब्द का मतलब देख लग रहा है, मतलब माइग्रेशन ऑफ कैटायन टुवर्ड कैथोड, इन्होंने केटाफोर्सिस। और एनाफोर्सिस में एनायन कहाँ जाएगा? एनोड की ओर माइग्रेट करेगा। तो इस आधार पे इलेक्ट्रोफोर्सिस दो टाइप की हो गई, केटाफोर्सिस एंड एनाफोर्सिस। द माइग्रेशन ऑफ कैटायन आर अवर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल टुवर्ड कैथोड, इन्होंने केटाफोर्सिस, एंड माइग्रेशन ऑफ एनायन दैट इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल टुवर्ड एनोड, इन्होंने एनाफोर्सिस। तो इलेक्ट्रोफोर्सिस मैंने डिफाइन कर दिया कि किसी भी साल के साल पार्टिकल का अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर भागना, माइग्रेट करना, गमन करना, दौड़ना कहलाता है इलेक्ट्रोफोर्सिस। इलेक्ट्रोफोर्सिस दो टाइप का, केटाफोर्सिस एंड एनाफोर्सिस। अब हम फोकस करते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस पर कि इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होती है। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस जो होती है, इसमें क्या होता है कि एक ऐसी व्यवस्था कर दिया जाए कि किसी भी साल के सॉल्यूशन में से जो साल पार्टिकल माइग्रेट न करे, लेकिन अगर साल का मीडियम माइग्रेट करता है तो वह घटना कहलाती है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस को करने के लिए क्या करते हैं कि एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं। ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो साल के पार्टिकल को पार करने की अनुमति नहीं देती है, लेकिन जो उसका मीडियम पार करने की अनुमति देता है। तो होता क्या है कि अगर किसी भी फेनोमेनन में साल का मीडियम माइग्रेट करता है इलेक्ट्रिसिटी के पास कराने पर, तो यह घटना कहलाती है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। माने द फेनोमेनन इन विच माइग्रेशन ऑफ डिस्पर्सन मीडियम occur toward opposite electrode by the passage of electricity is known as electroosmosis। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है डायलिसिस। आप जानते हैं जब साल के पार्टिकल के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी रहती है इलेक्ट्रोलाइट की, तो उस इम्प्योरिटी के कारण साल की स्टेबिलिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन जब साल में इलेक्ट्रोलाइट की ज़्यादा इम्प्योरिटी रहती है तो साल की स्टेबिलिटी घट जाती है, साल इम्प्योर हो जाता है। तो उस साल को प्योर करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट को बाहर करते हैं। तो बाहर करने की जो घटना है वह कहलाती है डायलिसिस, उसको अपोहन कहते हैं। उसके लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसका नाम होता है डायलाइजर, उसे कहते हैं अपोहक। तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस जो है एक प्रकार की डायलिसिस में यूज होने वाली एक प्रोसेस है। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में डिस्पर्सन मीडियम माइग्रेट करता है और इलेक्ट्रोफोर्सिस में साल के पार्टिकल माइग्रेट करते हैं। तो मैंने दोनों कॉन्सेप्ट को समझा दिया है। एक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोफोर्सिस है, एक का नाम इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है। इलेक्ट्रोफोर्सिस मतलब साल के पार्टिकल का माइग्रेशन और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस मतलब साल के मीडियम का माइग्रेशन। मैं फिर से इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोफोर्सिस इज द फेनोमेनन इन विच माइग्रेशन ऑफ साल पार्टिकल टेक्स प्लेस toward opposite electrode by the passage of electricity, and electroosmosis is the phenomenon in which dispersion medium migrate toward opposite electrode by the passage of electricity, but Schall particle does not migrate is known as electroosmosis। तो ये आपका आज का वीडियो जो है वो फोकस हुआ है इलेक्ट्रोफोर्सिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस पर। इलेक्ट्रोफोर्सिस इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का बड़ा उपयोग है कोलाइड के एप्लीकेशन में। इसके बाद का जो हमारा वीडियो आएगा वह होगा कि साल को कैसे सस्पेंशन में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा फोकस होगा फ्लैकुलेशन पर, कोआगुलेशन पर, हार्डी-सूजी रूल पर अगला वीडियो आएगा। तो आपको सारे वीडियो आपको मिलते रहें रेगुलर। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और प्लेलिस्ट में जा करके जो और वीडियो आ चुके हैं उसको देखिए, और जो भी दिक्कत हो उसमें कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट लिखिए, आपको उसका उत्तर मिलेगा। धन्यवाद।